एक गंभीर बात उन्होंने स्वीकार किया कि इस प्रकार के घोटाले मुंबई में होते रहते हैं। बड़े राजनेताओं को इस प्रकार से घोटाले के रूप में फ्लैट मिलते रहते हैं। संजय राउत भी उन्हीं के हिस्से हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? यही वो कह रहे हैं। बीजेपी में जाते हैं तो कार्रवाई होती नहीं है। नहीं, यहाँ तुम्हारे नियत पर एकनाथ शिंदे, किशोर तिवारी जी उन पर नहीं कार्रवाई होती है, ये एक अलग प्रश्न है। आपके नेता के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो तथ्य के आधार पर है या नहीं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि तथ्य के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है तो आपका सवाल अपनी जगह जायज है, लेकिन आप इस तथ्य के साथ आप इस कार्रवाई का समर्थन क्यों नहीं करते हैं? आप कहते हैं कि हम ईमानदारी के साथ खड़े हैं, और यदि संजय राउत यदि घपले में पाए जाते हैं, घोटाले में पाए जाते हैं, तो आप सरकार का समर्थन कीजिए कि ये जो कार्रवाई हो रही है हम उसके साथ हैं, लेकिन उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए जिनके खिलाफ इस प्रकार के मुकदमे हैं या जिनके खिलाफ इस प्रकार बिल्कुल। और तिवारी जी, आप किस बात से ज्यादा नाराज हैं? इस बात से नाराज ज्यादा हैं कि संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, या फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, इस बात से ज्यादा नाराज हैं? नहीं, आप किस बात से नाराज है? स्वीकार तो कर लिया कि ये घपले का मामला है, संजय राउत घपले में शामिल हैं, ऐसे फ्लैट मिलते रहते हैं मुंबई में राजनेताओं को आप लोगों के द्वारा। संजय राउत नहीं है, अरे आज तो अरेस्ट हो रही है। मैं बताता हूं, ये पत्रकार आदमी है, ये मध्यम वर्गीय आदमी है, ये इसको फंसाया जा रहा है, इसके तथ्य थोड़े दिनों में बाहर। चलिए इसी सवाल को कंप्लीट कर रहे थे कदम साहब, इसी सवाल को जो है वो तिवारी साहब कंप्लीट कर रहे थे यहाँ पर। कदम साहब जरा उनके पास चलते हैं। कदम साहब, आप मध्यम वर्गीय एक ऐसे नेता को जो महाराष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा हुआ है उसे परेशान करने पर लगे हुए हैं, और आप लोगों के पास जो है सिर्फ और सिर्फ ईडी एक मशीन बनकर रह गई है तमाम विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए, और जो आपके खाते में आते हैं वो पूरी तरीके दूध से धुल जाते हैं। तिवारी साहब कह रहे हैं यही शिवसेना का दोगलापन है। यहाँ पर प्रीति जी जो बात कह रही थी वे विशेष महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मराठी आदमी थे, उन लोगों को छलावा करके, उनको पीड़ित प्रताड़ित करके वहां से उनको हकाला गया, मजबूर निकाला गया, और मराठी कहने वाली यही शिवसेना वहां के बिल्डरों का समर्थन करती है। अब इनके पास कोई दलील नहीं है, इस प्रकार की खोखली दलील दे रहे। यदि आपको ईडी के कार्रवाई में यदि कोई संदेह है तो जाइए न्यायपालिका में, आपको रोका किसने? जाइए वहां पे। नवाब मलिक के बारे में भी आपने यही कहा, अनिल देशमुख के बारे में भी यही कहा। यदि आपके पास कोई पुख्ता दस्तावेज है, आपका काम पारदर्शी है, आपने घपले नहीं किए हैं, तो न्यायपालिका आपको संरक्षण देगी। अरे यही सवाल तो बार बार इस पूरी डिबेट में हम बार बार कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि साहब वो कागज लेके आइए जो बेगुनाही साबित करे। तिवारी साहब, उनके कागज वो लेकर आइए, और एक्शन चाहते हैं बीजेपी के नेताओं के खिलाफ तो वो कागज लेकर आइए जिसमें अनियमितता सामने। वापस आऊंगा, वापस लौटो। ग्राउंड जीरो पर चल रहा है, हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ यहां पर बने, उनके पास कुछ अपडेट। अमित, क्या अपडेट है अभी? सुमित, अभी वसंत सब ने यहाँ पे रहे हैं, संजय राउत के वकील हैं, उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस प्रॉपर्टी को लेकर लगातार सवाल जवाब किए जा रहे थे वो प्रॉपर्टी के पेपर्स ऑलरेडी सबमिट हैं, और उसके लिए ईडी दफ्तर आने की जरूरत नहीं थी, ये पूछताछ घर पर भी हो सकती है। जब उनसे पूछा कि लीगल रेमेडीज क्या है, उन्होंने कुछ भी बात नहीं की। उन्होंने जब हमने पूछा कि क्या अरेस्ट हो सकते हैं तो उन्होंने कहा कि इस पर अभी ऑप्शनल है, मैं जा रहा हूं अंदर, मैं बात करूंगा, उसके बाद जो लीगल रेमेडीज है उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही थी वो पेपर हम ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं और उसके लिए ईडी ऑफिस बुलाने की जरूरत नहीं थी। सुमित,